न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक चैप्टर है इंटरपोलेशन, और उसके अंतर्गत एक टॉपिक है आपका जो इंटरपोलेशन बहुत जगह यूज भी होता है और डायरेक्ट भी हम उसको कभी कभी एग्जाम में आता है, जिसका नाम है फिनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। तो फिनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के पिछले क्लास में हम बताए थे कि फिनाइट डिफरेंस ऑपरेटर में कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन बताए थे। आज हम पढ़ेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। तो दोनों होता क्या है देख लीजिए, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में आज पढ़ेंगे। तब हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद लास्ट में उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इंटरपोलेशन में अलग अलग थ्योरम तो है। सो आज लेक्चर है 19। फिनाइट डिफरेंस ऑपरेटर में के अंतर्गत कल जो पढ़े थे वो फॉरवर्ड था, आज क्या है बैकवर्ड है। जस्ट उसका उल्टा लेक्चर लेंगे हम लोग। कैसे कि बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब हो गया ऑपरेटर होता है इसका मतलब हो गया कि द बैकवर्ड difference of fx is denoted by, देखिए उसमें बताया गया था कि इस तरह होता था और इसमें क्या होगा इस तरह होगा। यही ऑपरेटर है। मतलब कितना डेल एफ एक्स एंड डिफाइनेड एज, डेल से पढ़ सकते हैं, एंड डिफाइनेड एज कितना डेल एफ एक्स इक्वल टू जस्ट उसका उल्टा माइनस होगा इसमें एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, यानी कि हम लोग इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। वेयर इसी को हम लोग जो बोलते हैं इस ऑपरेटर को क्या बोलेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज कॉल्ड डेल इज कॉल्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब इसके बारे में हम अलग अलग टर्म्स निकालते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसमें फर्स्ट डिफरेंस भी होगा, सेकंड भी होगा, है ना, थर्ड भी होगा, सब होगा। आपका कुछ टेबल बना के दिखाएंगे आपको। जैसे मान लेते हैं कि लेट y बराबर एफ एक्स दिया, वाई एस का जो डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यू लेते हैं, उसको बोलते थे आर्गुमेंट, पिछले कल बताए थे। और अभी जो लेंगे हम लोग उसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू लेंगे तो क्या होगा इंटीग्रल आएगा। देन x बराबर जो लेंगे एक्स नोट एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन, इस सब क्या कहलाएगा आर आर्गुमेंट वैल्यू हो गया। एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स बराबर एक्स नोट कितना वाई नोट आएगा, है ना। तो वाई नोट बराबर एफ एक्स नोट, चाहे वाई बराबर कर लेते हैं वाई नोट, इसको रखेंगे ना वाई वन आएगा, इसको कितना वाई टू आएगा, वाई एन आएगा। आर क्या कहलाएगा इंक्रीज,
एंट्री लगाया। अब द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कैसे डिफाइन करेंगे? ऑफ किसका, किसके बराबर, y बराबर एफ एस के लिए आर डिवाइडेड बाय नोट से था कितना 1 शुरू होगा, डेल y1 डेल y2 डेल yn से वही पहले होगा। आप इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा? एंड डिफाइंड एज, उसी तरह से कितना y1 माइनस y नोट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल y1, पहले क्या था डेल y नोट था, फॉरवर्ड के लिए था, यहाँ पर ध्यान रखिए ना, बैकवर्ड के लिए क्या हो रहा है, y1 आ रहा है, तब कोई अंतर है नहीं, y1 माइनस y नोट, उसमें क्या था डेल y नोट था, इसमें क्या हो रहा है डेल y1 हो रहा है। क्लियर? अगर इसी तरह तो y2 माइनस y1 लेते हैं कितना होगा डेल y2, y3 माइनस y2 लेंगे तो डेल y3, इसी तरह से yn माइनस yn माइनस 1 लेंगे कितना होगा डेल yn। इसी तरह से थर्ड फोर्थ निकाल सकते हैं हम जनरल, इन जनरल। तो सेकंड देख लीजिए बात, सेकंड में क्या होगा, सेकंड डिफरेंस, सेकंड में क्या, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस है ना, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कितना आएगा, ये आ गया आपका सेकंड में 2 का होगा, इतना माइनस कितना डेल y2 माइनस डेल y1 बराबर कितना हुआ डेल 2 y2, इस तरह से डेल y3 माइनस डेल y2 बराबर कितना हुआ डेल 2 y3। बैकवर्ड केवल नीचे की ओर लिख रहे हैं डेल, बैकवर्ड ही हो गया आपका, और उल्टा होता है, समझ लो कि पहले फॉरवर्ड के आगे वाला यूज करते हैं, बैकवर्ड का पीछे वाला यूज करेंगे। इसी तरह से इन जनरल कर देते हैं हम लोग बढ़ती जगह, इन जनरल में क्या होगा आपका डेल के yn, एक कम होता है n के माइनस 1 माइनस कितना डेल के माइनस 1 y n माइनस 1 तो कितना होगा डेल, यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा y n, ये हो गया जनरल। इसी तरह से हम लोग कुछ टेबल बना के चेक करते हैं, टेबल में ज्यादा क्लियर हम लोग होता है। अब कोई एग्जांपल देखते हैं इस पर, टेबल बनाइए, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के अंतर्गत देख लीजिए, मान लेते हैं कि आर्गुमेंट लेते हैं, क्या लेंगे एंट्री लेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंसेस सेकंड डिफरेंसेस थर्ड डिफरेंसेस
कितना एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री तक ले रहा है। कितना हुआ एक्स वन माइनस, नहीं यहाँ एक्स नोट के लिए क्या हुआ वाई नोट आएगा, और एक्स वन के लिए कितना एफ ऑफ एक्स वन कितना वाई वन, वाई टू का कितना एफ ऑफ एक्स टू कितना वाई टू हो गया, ये वाई थ्री हो गया। अब क्या करेंगे वाई वन माइनस वाई नोट, इसका मतलब क्या हो गया डेल वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन क्या होगा डेल वाई टू, वाई थ्री माइनस वाई टू क्या होगा डेल वाई थ्री, बैकवर्ड करते हैं हम लोग कितना डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन कितना हुआ डेल टू वाई टू, डेल वाई थ्री माइनस डेल वाई टू कितना हुआ डेल टू वाई थ्री, अब फिर कितना हुआ डेल टू वाई थ्री माइनस डेल टू वाई टू और कितना हुआ डेल थ्री वाई थ्री। इस तरह से हम लोग अगर देखा जाए लीडिंग कोएफिशिएंट कौन हुआ यूज करेंगे, कौन सा नीचे से यूज करेंगे, सब क्या हुआ लीडिंग कोएफिशिएंट हो गया, यहाँ चीज हो गई नीचे सब का सब, इसका नाम पड़ गया बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि द डिफरेंसेस, यहाँ बोल सकते हैं कि द डिफरेंसेस कितना डेल वाई थ्री, डेल टू वाई थ्री और डेल थ्री वाई थ्री आर क्या हो गया लीडिंग, लीडिंग बैकवर्ड डिफरेंसेस, यानी कि हम जो क्वेश्चन बना के यूज क्या होगा अगर बैकवर्ड से बोलेगा तो इतना यूज करेंगे हम लोग, क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ न्यूमेरिकल पर। कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है कि ए वाई बराबर एफ एक्स दिया हुआ हो, तो एफ एक्स बराबर कोई टर्म दिया हुआ हो इक्वेशन, मान ले कि एफ एक्स का मान दिया हुआ है कितना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इतना दिया हुआ है। अब इसका मान निकालना है, एफ जीरो के लिए होगा, एफ वन के लिए क्या होगा जो दिया रहेगा जीरो से वन, तो जब ये एफ टू के लिए क्या होगा सबका मान निकाल देंगे। जैसे मान निकालेंगे जीरो के लिए कितना आ जाएगा टू आएगा, यहाँ पर क्या कहलाएगा वाई नोट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा एक्स नोट के बराबर जीरो, एक्स नोट बराबर जीरो लिए तो कितना वाई एक्स वन बराबर वन लेंगे तो कितना आएगा एफ वन का मान, तो वन का स्क्वायर वन प्लस टू कितना हो गया फाइव, कितना आ गया किसके बराबर आ गया वाई वन के बराबर आ गया। जैसे ही एस का मान रखते जाएंगे तो वाई वन वाई नोट एक्स नोट एक्स वन एक्स टू रखेंगे तो वाई वन वाई टू निकाल सकते हैं आराम से, किसके माध्यम से ये फंक्शन दिया रहेगा उसके माध्यम से। नहीं तो कभी कभी टेबल दिया रहता है आपका निकाल कर दिया रहता है, कभी कभी क्या होता है निकाल कर दिया रहेगा इस तरह से। ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा कितना दिया हुआ एक्स वाई, मानते हैं कि एक्स का मान दिया हुआ कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका मान दिया हुआ है 1 8 27 64 125।
यानी कि अगर ऐसा दिया रहता एफ एस बराबर एक्स क्यू, तब भी आपको इतना ही आता। एफ एस बराबर एक्स क्यू दिया रहता तो भी मान इतना ही आता आपका। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अगर ट्रेड बनाने बोला तो एक्स का मान, वाई का मान, डेल वाई फर्स्ट डिफरेंसेस, सेकंड डिफरेंसेस, थर्ड डिफरेंसेस, फोर्थ डिफरेंसेस, पांच टर्म दिया हुआ है, कितना हुआ 1 2 3 4 और 5। अब 1 के लिए रखा क्या 1 आ गया, 1 का क्यू 1 होता है। 2 रखेंगे तब 2 का क्यू कितना 8, 3 रखेंगे 3 की 27, 64, 125। अब कितना हुआ 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 27 माइनस 8 19, 64 माइनस 27, 64 कितना हुआ 7 होगा और 3 37 होगा, 37 होगा। 125 माइनस 64 तो 61। अब कितना हुआ 19 माइनस 7 कितना हो गया 12, 37 माइनस 19 कितना हुआ 18, 61 माइनस 37 तो कितना होगा 24, 18 माइनस 12 कितना हो गया 6, 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। अब बोलेगा लीडिंग कोएफिशिएंट कौन हो गया, यहाँ चलेगा आपका जैसे इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे ना, ये सब क्या होगा लीडिंग कोएफिशिएंट। बैकवर्ड से यूज करेंगे हम लोग वैल्यू, इसका वैल्यू मान निकालना है, इसका वैल्यू डेल वाई के वैल्यू कितना हुआ, इसके लिए फर्स्ट डिफरेंस के लिए कितना यह हो गया, डेल टू वाई का कितना हो गया यह हो गया, डेल थ्री वाई का कितना हो गया यह, डेल फोर वाई का यह हो गया। यानी बैकवर्ड से यूज करेंगे हम लोग, आप समझ जाओगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब चलते हैं, इसके बाद आपका एक और था शिफ्ट ऑपरेटर, क्या होता है देख लीजिए। तो शिफ्ट ऑपरेटर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शिफ्ट ऑपरेटर। यह कुछ नहीं, एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, ई से। ये शिफ्ट कर देता है, मैंने पहले था एफ एक्स, तब क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच, फिर एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, उसके बाद एक्स प्लस टू आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री एच आ जाएगा। यानी एक टर्म को दूसरे टर्म में शिफ्ट करने का काम करता है। देखिए द ऑपरेटर E is called shift operator कब, या इसको दूसरा नाम क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे टर्म में ना, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, एंड डिफाइंड एज कैसे शिफ्ट करेगा, ये हो जाएगा एफ
एक्स प्लस एच, एफ एस कर देगा एक्स प्लस एच। उसका अगला स्टेप है, बताया गया था डिफरेंशियल में क्या था, कोई फिक्स वैल्यू जो होता है एच प्रत्येक टर्म में जुड़ता है तो क्या अगला टर्म आता है, अगर एक्स में एच जुड़ गया तो क्या उसका अगला टर्म आ गया। इसी तरह से हम लोग निकालना चाहें ई स्क्वायर एफ एक्स, कितना हुआ ई ऑफ कितना ई एफ एक्स। अब इसका मान मालूम है, इसका मान कितना हुआ मालूम है कितना एफ एक्स प्लस एच, लिख लीजिए। तो कितना होगा, इसके वैल्यू क्या होगा निकालते हैं तो एफ एक्स कितना एक्स प्लस एच, यहाँ एक्स प्लस पहले से है तो क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच प्लस क्या होगा एच। याद रखिएगा एच जब कितना एक्स प्लस एच, तो यहाँ क्या है पूरा एक्स जब कितना एक्स प्लस एच पहले से है तो क्या हुआ एक्स प्लस एच, अब फिर क्या हुआ प्लस एच, कितना हुआ एफ ए प्लस टू एक्स, यहाँ लिख सकते कितना ई स्क्वायर, अगर एफ एक्स है तो क्या लिखेंगे एफ ए प्लस टू एच। इसी तरह से बढ़ते जाएगा, अगर यहाँ पर मान लें कि एन है एफ एक्स तो क्या हुआ एफ ए प्लस एन एच, एन तक कर रहे हैं। तो एक समझ गए होंगे कि टू लिख दिया तो 2 बार शिफ्ट कर देगा आपको, एन देखे तो एन तक पहुंचा देगा आपको, है ना। इसका काम वही था डिस्प्लेसमेंट करना, शिफ्ट करना। अब इसका इनवर्स भी निकाल सकते हैं, द इनवर्स ऑपरेटर -1 is defined as कितना e⁻⁻1 एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि भी शिफ्ट करेगा लेकिन x माइनस एच उससे कम हो जाएगा, माइनस करेगा, यानी कि पहले सेकंड में था आपका कर देगा आपको फर्स्ट पे कर देगा इनवर्स। फर्स्ट से सेकंड के जाने में एच जुट गया है ना, तो सेकंड से फर्स्ट तक आने में क्या होगा एच घटेगा, तो आ जाएगा फर्स्ट। इसी तरह से सिमिलरली निकाल सकते हैं कितना सेम उसी तरह अभी निकाल देना तो -2 एफ एक्स, तो क्या हुआ एफ एक्स -2 एच। इस तरह बढ़ते जाएगा और निकाल दे कितना e⁻⁻n, क्या निकालेंगे एफ एक्स कितना हुआ एफ एक्स -n एच। क्लियर हो गया आपका। फिर इसके बाद आता है आइडेंटिटी, ऑपरेटर। तो क्या होता है ऑपरेटर, द ऑपरेटर जो आई है इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर। कब जब आज नाम क्या आईएनटी है तो आईएनटी में क्या हुआ द ऑपरेटर आई इज आईएनटी ऑपरेटर एंड डिफाइंड एज आईएनटी, मतलब कि अगर आईएनटी लग गया एफएक्स के साथ तो क्या होगा एफएक्स ही होगा, चेंज नहीं होगा आपके ना। जैसे 2 बार आईएनटी लगा तो क्या हुआ वो भी क्या हुआ एफएक्स होगा।
ये IIT है, नाम है इसका IIT है। अगर n तक भी करते हैं तो क्या होगा, x ही होगा। इसके लिए फॉर ऑल n जो होना चाहिए क्या, बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। क्लियर, यह था IIT ऑपरेटर। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज था, टोटल जितने ऑपरेटर रहते हैं सबका प्रॉपर्टीज होता है ना। तो हम कुछ ऑपरेटर बता रहे हैं, सेम टू सेम प्रॉपर्टीज होता है सबका लगभग लगभग, इसीलिए कुछ का बता दे रहे हैं, कुछ कर लीजिएगा अपने से भी। जैसे प्रॉपर्टीज, और कितना शिफ्ट ऑपरेटर, प्रॉपर्टी जो ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऑपरेटर किसका, ई मतलब क्या, शिफ्ट ऑपरेटर का। इसमें सब कैसे होता है, ऑपरेटर लग गया है ना, और मान लीजिए कि दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, जो भी दिया रहा है आपके ना, क्या हुआ, ई एफ एक्स प्लस माइनस ई जी एक्स, सब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर, अगर कोई कांस्टेंट लग गया एफ एक्स के साथ तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर होता है, वेयर सी इज द कांस्टेंट एंड अगर कांस्टेंट का निकाल रहे हैं शिफ्ट तो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, वेरिएबल का होता है। मान लीजिए एफ एक्स रहता है तो एक्स प्लस एच करते, लेकिन कांस्टेंट तो क्या होगा, कांस्टेंट ही हो जाएगा। तीसरा, एम कितना, एन तक करेंगे तो क्या होगा, ई की पावर एम प्लस एन। उसी तरह से फॉरवर्ड में होता है, डिफरेंट में होता है एफ एक्स, कितना हो जाएगा, कैसे होता है, तुम लोग वी नो डैट अभी निकाल चुके थे, एन तक का कितना था, एन के लिए क्या था आपका, एफ एक्स प्लस एन एस था। अब यहां क्या निकाल देंगे, ई एम किसका, ई एन एफ एक्स, इधर भी ई एम बना रहे, कितना लेंगे, एफ एक्स प्लस एन एच। तब ध्यान दीजिएगा हम थोड़ा सा कि ध्यान देने वाली बात है कि एन के लिए क्या था, एक्स प्लस एन एच, एक्स प्लस एन एच। अब क्या हुआ, एम के लिए क्या हुआ, एक्स प्लस एम एच, एक्स प्लस एम एच। एक्स स्थान पर कितना है, इतना सारा है, कितना लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एम एच, एक्स का स्थान पर कितना है, एक्स प्लस एम एच था, अब प्लस क्या हो जाएगा, एम एच। क्या रखिएगा, एक्स के लिए था एक्स प्लस एन एच, एम के लिए क्या हुआ, ये एम प्लस एन एच है ना, एक्स के लिए था एक्स प्लस एन एच, तो एम के लिए भी क्या हुआ, एक्स प्लस एन एच। एक्स के स्थान पर कितना था, एक्स प्लस एन एच पहले था, एक्स प्लस एन एच कर दिए एक्स के स्थान पर, अब प्लस एन के लिए एन था तो एम के लिए क्या हुआ, एम एच होगा। समझ गए होंगे आप लोग, एक्स प्लस कितना होगा, एम प्लस एन एक साथ कर दिए इंटू एच। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एन था तो पावर में क्या था, एन था है ना, यहाँ कितना एम प्लस एन है तो पावर में क्या हुआ, एम प्लस एन होगा, किसका, एफ एक्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू क्या है, ई टी पावर एन एक्स, इसका वैल्यू क्या हुआ, ई टी पावर एन एक्स, लेकिन एन के स्थान पर क्या है, एम प्लस एन था, इसलिए क्या हुआ, एम प्लस एन हो गया। यानी हम समझ सकते हैं कि जो वैल्यू है इस तरह ऑपरेटर लिख सकते हैं, ई एम
ई एम जो भी रहे फंक्शन जब दिया हुआ तो क्या हुआ डायरेक्ट हम लोग ई एम प्लस ए लिख सकते हैं। उस तरह से अब पढ़ा था इसमें डेल एम नहीं, इसमें भी था एम और एन के रूप में था आपका, तो कितना था एम प्लस एन, सेम टू सेम होता था। इसी तरह इसमें होगा आपका। अब इसके बाद आता है 4 नंबर 3 नंबर है इन जनरल। हम लोग दिखा चुके हैं ई एन एफ एस का वैल्यू कितना होगा एफ एक्स प्लस एन एच होगा। तो वी टेक हम लोग लेते हैं यहाँ पर वैल्यू एस बराबर 0 एंड एच बराबर 1, तब रिजल्ट क्या होगा ई एन एफ 0 बराबर कितना होगा एफ 0 प्लस एन इंटू 1, तब क्या बन गया आपका देख लीजिए ई एन एफ 0 इसका टू कंप्लीट हो गया आपका एफ एन, क्या हो गया एफ एन। या हम लोग शिफ्ट करना है एफ एन को, तो इस कितना ई टू पावर एन एफ 0, लोग बहुत जगह यूज करेंगे इसको। क्लियर हो गया? यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऑपरेटर है ये रिप्रेजेंट करता है, उसका अलग अलग नाम भी है। जैसे एक चलते हैं एक लास्ट देखते हैं ई टी पावर एन, मान लेते हैं कि ई टी पावर एन वाई नोट लेते हैं, कितना हुआ ई टी पावर एन से मान लेते हैं वाई बराबर एफ एक्स था, एक्स बराबर एक्स नोट के लिए क्या होगा वाई नोट बराबर क्या होगा एफ एक्स नोट होगा। अब अगर इंटरवल एक्स नोट बराबर कितना ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, तो क्या होगा वैल्यू ए हो जाएगा। एक्स नोट कितना मान लेते हैं ए है, क्या क्या होगा वैल्यू ए हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जैसे एक्स बराबर एक्स नोट लेते हैं ये एक्स बराबर एक्स पर बराबर कितना होगा ए प्लस एच, एक्स बराबर एक्स टू के लिए क्या होगा ए प्लस 2h, इस तरह पढ़ा चुके हम लोग। एच क्या होता है बढ़ते जाता है, आया कितना है वाई नोट, तो कितना हुआ एफ एक्स नोट। अगर एक्स नोट के मान कितना है ए लेते हैं ए पर लिए ना स्टार्टिंग में बता देगा, तो कितना ए लेंगे तो कितना होगा इसका मान क्या होगा e टू पावर n एफ ए का वैल्यू क्या होगा। अभी पढ़े थे हम लोग e टू पावर n एफ एस का वैल्यू कितना था एफ एक्स प्लस एन एच, एक्स प्लस एन एच, तो कितना हुआ e टू पावर n एफ कितना हुआ एफ ए प्लस एन एच होगा, ए प्लस एन एच। इस तरह से वैल्यू अगर बढ़ते गया 2 के लिए इतना है, तो लास्ट में x बराबर एक्स एन के लिए कितना लेते हैं ए प्लस एन एच, इतना बराबर क्या लेते हैं b, ए से लेकर b तक हो गया आपका, उसके बीच में क्या हुआ आपका सब निकल गया इंटरवल। तो इस तरह से वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम निकाल दिखा रहे y1 नोट के लिए क्या क्या हो सकता है और y1 के लिए क्या हो सकता है। इसका मान क्या हुआ एफ एक्स एन के लिए, एफ एक्स एन के मान कितना वैल्यू क्या हुआ वाई एन होगा, क्या हो जाएगा वाई एन। अगर एक्स बराबर एक्स एन रखा जाए तो वाई एन बराबर कितना होगा एफ एक्स एन वाई एन, यहाँ लिख सकते कितना ई एन वाई नोट बराबर कितना वाई एन में शिफ्ट कर सकता है वह। इसी तरह से अगर वो चाहे तो आपको शिफ्ट करवा देगा किस पर ई एम के लिए एम वाई एम तक अगर लेंगे तो क्या होगा वाई यहाँ पर एन के लिए एन था,
यहाँ एम है तो क्या हुआ, एन के कितना, एन प्लस जीरो, एम के क्या जीरो के कितना हुआ, एम प्लस एन, यहाँ क्या रहेगा एम प्लस एन। इसके अनुसार सिमिलरली कर दिए। आप जितना पॉइंट है सब पर निकाल सकते हैं, कोई टेंशन है, डिप्रेशन मालूम है, सब कुछ मालूम है आपको, तो आराम से आप इसको इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इसको कोशिश कीजिएगा अपने से कुछ करने का भी, अगर नहीं समझ में आता है तो इसका हम और बताएंगे आगे, रिलेशन किसका, जितना शिफ्ट बताया सबका रिलेशन बताएंगे, और कुछ स्पेशल शिफ्टिंग है उसको भी बताएंगे। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट डे